देखिए समझिए इसको, टर्बो चार्जिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसमें हमने पूरा सेक्शन नहीं लिया है, मतलब कि सिर्फ पॉइंट वाली लाइनें ली गई। फोटो बाद में खींच लीजिएगा, पहले भैया समझ तो लो यार, बहुत जल्दी में हो। देखिए यहां पर जो चार्जर है आपका, उस चार्जर के अंदर क्या रहेगा, 5 वोल्ट मेन है। जब चार्जर लगाओगे तो 5 वोल्ट ही स्टार्ट होगा। कितना होगा? 5 वोल्ट ही स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही सेंस करेगी टर्बो सेंस की लाइन, ऐसे वोल्टेज स्विच होंगे। 9 वोल्ट है, 12 वोल्टेज है, अदर वोल्टेज जो चार्जर के अंदर लिखे रहते हैं। हाँ 18 वोल्टेज है। तो स्टार्टिंग में कितना जाएगा? 5 वोल्टेज। कहां पे जाएगा? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी। इसके बाद चार्जिंग आईसी तो लाइन निकल जाएगी आपकी वीपीएच की, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करंट सेंस, बैटरी के लिए सप्लाई जाएगी, क्रिस्टल लगा है और सप्लाई बैटरी की। तो बैटरी की साइड से सेंस करेगा तो बैट सेंस, आईसी की साइड से सेंस करेगा हाई सेंस। इसके बाद चार्जिंग आईसी और पावर आईसी के बीच में एक लाइन होगी, इसका नाम है टीएस, टर्बो सेंस। ठीक है, ये सेंस करेगा कि भैया सब कुछ सही है, बैटरी वैटरी सब कुछ लगा है। स्विच कराओ कितना? 9 वोल्ट में। तो पहले क्या होगा? 5, फिर 9 और फिर 12। तो कहने का मतलब कि अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये लाइन सेंस करेगी, तो फिर यहां से वोल्टेज क्या होंगे? स्विच होंगे। पॉइंट समझ में आया? जहां देखा कुछ प्रॉब्लम्स है, वोल्टेज वापस से 5। भाई हमने आपको जैसे समझाया था कि इसे आप देखते हो रोड पे, आप बाइक चलाते हो जिस तरीके से, रोड सही है, स्पीड ज्यादा, रोड खराब है, ब्रेकर है, स्पीड क्या है आपकी? कम है। ये टर्बो सेंस की लाइन सेंस करती है, तब जाके आपका सिस्टम बनता है। समझ में आई बात? खींच लो इसकी, छोटा सा है। हाँ चार्जर में भी लिखा रहता है किसी के पास चार्जर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11 वोल्टेज टर्बो, इस पे लिखा रहता है। नहीं देखा? आज देख दो आप, देखो आके उसमें क्या, इस पे कहाँ लिख जाएगा यार दवाई से? नहीं देख पाएगा भाई। उस वाले कैमरे भैया दिखा दो, नहीं दिखे तुम ऐसे देख लो, देखो लिखा है उसको। हाँ हाँ, अरे स्टार्टिंग में 5 ही वोल्ट आएगा, जब आप काम करोगे तो 5 ही वोल्ट मिलेगा। ठीक है, टर्बो का मतलब ये है कि वो सेंस करेगा कि सब कुछ सही है, तब वोल्टेज बढ़ाएगा। स्टार्टिंग में तो कहना अगर 5 ही वोल्ट जाएगा, वो सब कुछ सेम है। लीजिए इसका चार्जर। अब समझिए इसमें बैटरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि चार्जर कौन सा लगाया जाए, ये भी एक समस्या रहती है। कितने वाट का होना चाहिए और कितने एम्पियर का होना चाहिए? करवाते हो? बताओ पहले आप, कोई बताएगा 5000 mAh की बैटरी के लिए कितना एम्पियर और कितने वाट का चार्जर चाहिए? बताओ। मान लीजिए हमारे फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, तो कितने वोल्ट का हमें यहाँ पे चार्जर चाहिए? ठीक है, ठीक, 5 वोल्टेज हो गया। एम्पियर कितना होना चाहिए? 3 एम्पियर बोल रहे हैं, ठीक है, एम्पियर हो गया। वाट कितना होना चाहिए? तो समझिए पहले इसको। तो ये 5000 mAh है, 5 वोल्टेज इंटू 5 एम्पियर, 25 वाट का चार्जर चाहिए। वोल्टेज और एम्पियर मिला के क्या बन जाता है आपका? वाट। तो हमें 25 वाट का चाहिए। अब जैसे किसी में 1000 mAh की किसी कीपैड वगैरह फोन है, इनमें क्या है? इनमें कितना चाहिए? 5 वोल्टेज और 1 एम्पियर। कितना हो गया? 5 वाट। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब समझिए जरा कि तुम्हारे घर में जो कीपैड फोन है या दुकान पे, उसका वोल्टेज कितना है? 5। एम्पियर कितना जाना चाहिए? 1। और हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि इसका जो वो स्विच है वो देखा और अपने 5 एम्पियर वाला एंड्रॉयड वाला चार्जर उसके अंदर लगा दिया। कितने लोग हैं इसमें जो अपना चार्जर अभी तक फोन के अंदर वही लगाए, कभी चेंज नहीं किया? एक बार चेंज ही नहीं किया, एक बार भी। ठीक, अच्छी बात है। कस्टमर को ये बात नहीं पता रहती है, वो बदलता रहता है। अब समझिए किसी की क्षमता है 1 एम्पियर यानी कि स्पीड को, और लगा दिया उसने 5 का, तो क्या होगा?
जलेगा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन आगे चल के कुछ दिन में उसमें समस्या आने लगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी या क्षमता ही नहीं है 5 एम्पियर के लिए, और आप लगाए उसको। भाई सीधी सी बात, एक 60 साल के व्यक्ति को लेके आया जाए और तुम्हारे साथ दौड़ाया जाए, एक दिन तो दौड़ लेगा रोज, बताओ भाई दौड़ सकता है क्या? वो कैपेसिटी नहीं है जो आपके अंदर क्षमता है। ये चीजें ध्यान नहीं देते। ऐसे अगर 2000 mAh की बैटरी है तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर कितना हो गया? 10 वाट। ऐसे 4000 mAh की बैटरी मान तो कितना हो गया? 5 वोल्टेज, ठीक है, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। ये एक रेशियो है, इसमें से आपका जैसे 5.5 है तो आप ये लगा सकते हो, 4.5 है तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, काम हो जाएगा। अब ये नहीं कि 5000 mAh की बैटरी आप लगाए बैठे हो, 1 एम्पियर वाला चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। या एक वाले में आप 5 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी फोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन समस्या आएंगी उसकी ऐसी उतनी स्पीड को। भाई एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रॉन के बहाव की स्पीड को ही तो कहते हैं एम्पियर। नहीं पता, भूल गए, पता है? हाँ तो वही है। तो ये ध्यान रखिए कितने वाट का क्या होना चाहिए, फोटो खींचो उसकी। बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए इसलिए टर्बो चार्जिंग सिस्टम बनाया गया, फास्ट चार्जिंग बनाया गया, ताकि बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए। अब जो फोन आ रहे हैं वो मैक्सिमम 20-25 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, और पहले के फोन ले लो तो 2 घंटे 3 घंटे में चार्ज होते थे। याद है कि नहीं है? तो ये आदमी पास इतना पेशेंस नहीं है, तो भैया अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं। भाई तरीका है, टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि भाई जल्दी से हमारा क्या है, फोन काम बन जाए।